अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर बड़ा खुलासा हुआ है। दाऊद इब्राहिम कहां है? दाऊद भले लाख छुपने की कोशिश करे, लेकिन वो भारत की खुफिया एजेंसियों से बच नहीं सकता। दाऊद के नए घर का पता सामने आ चुका है। भारत के डर से दाऊद ने अपना ठिकाना बदल लिया है। दाऊद और आईएसआई को डर है कि भारत दाऊद को निशाना बना सकता है, लिहाजा दाऊद का अड्डा बदल दिया गया है। पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब। कराची में ही है दाऊद इब्राहिम। मिल गया दाऊद का नया ठिकाना। कराची के डिफेंस एरिया में रहता है दाऊद। अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे दाऊद का ठिकाना। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत सालों से मालूम है कि वो पाकिस्तान में रह रहा है, और यहां तक भी कि किस घर में रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तो इसको हमेशा डिनाई किया है और वो करते रहेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो इसको सिक्योरिटी कवर देती है। कैमरे पर दाऊद का नया घर। क्यों बदला दाऊद ने अपना अड्डा? डर गई है पाक की सेना। नए भारत में घुसकर बदला लेता है। डर गया दाऊद, बदल लिया घर। दाऊद पर एक और बड़ा खुलासा। दाऊद ने कर लिया है दूसरा निकाह। भारत का कसाई, पाकिस्तान का जमाई। दाऊद की दूसरी बीवी पाकिस्तानी पठानी। ये इन्फॉर्मेशन दे देगी, लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस मुझे मालूम है क्या होगा। पाकिस्तान फिर भी इसको डिनाई करता रहेगा, और ये जो भांजे ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इसकी ये अपनी दूसरी बीवी के साथ पाकिस्तान में कराची में रह रहा है, ये तो टोटल डिनायल वो कर देंगे। वो बोलेंगे इस प्रकार की कोई बात नहीं है। कैसे मिला दाऊद का नया ठिकाना? दाऊद का नया अड्डा डिकोड। दाऊद को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। एनआईए ने सितंबर 2022 में हसीना पारकर के बेटे से पूछताछ की। हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने दाऊद को लेकर कई राज एनआईए को बताए हैं। डर गया है भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम। डर गई है पाकिस्तान की सेना, और डर गई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में सेना की पहरेदारी और आईएसआई के जासूसों की निगरानी में भी दाऊद इब्राहिम दहशत के साए में जी रहा है। उसे डर है भारतीय खुफिया एजेंसियों से, उसे डर है भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक से, और उसे डर है उसका सीक्रेट ठिकाना डिकोड होने का। इसलिए दाऊद ने पाकिस्तान में अपना नया सीक्रेट ठिकाना बना लिया है, लेकिन भारत की नजरों में उसका नया सीक्रेट ठिकाना भी सीक्रेट नहीं रह पाया। पाकिस्तान के कराची शहर में दाऊद के नए ठिकाने का पर्दाफाश हो चुका है। उसका नया ठिकाना है डिफेंस एरिया, अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे, कराची, पाकिस्तान। दाऊद का नया ठिकाना कराची का वो इलाका है जहां चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान मुस्तैद रहते हैं। इस इलाके में परिंदा भी नहीं पर मार सकता। ऐसे सुरक्षित इलाके में सेना के भी सभी बड़े अफसर, आईएसआई के बड़े अधिकारी और पाकिस्तान सरकार के वफादार आतंकी रहते हैं। इसलिए दाऊद का नया सीक्रेट ठिकाना भी इसी इलाके में बनाया गया है, ताकि उसकी जान को किसी तरह का खतरा ना हो। इससे पहले दाऊद कराची के क्लिप्टन एरिया में रहता था। दाऊद या पाकिस्तानी सेना को जब जब उसकी जान का खतरा महसूस हुआ है, तब तब उस मोस्ट वांटेड आतंकी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इस बार भी पाकिस्तान ने वही काम किया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने
पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पहली बीवी महजबीन को तलाक देकर दूसरी शादी की है, लेकिन दाऊद से उसका नाता खत्म नहीं हुआ है। वो अभी भी दाऊद के साथ ही रहती है। दाऊद की दूसरी बीवी पाकिस्तानी पठानी है। दाऊद के पुराने घर और उसकी नई बीवी के लिए बनाए गए नए घर के बीच 4 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका खौफ में हैं, चाहे हाफिज सईद हो या फिर दाऊद इब्राहिम। यही वजह है कि वो बार बार अपना ठिकाना बदलने को मजबूर है। बेहद सतर्क है। भारतीय खुफिया एजेंसियां पहले से जानती हैं कि दाऊद कराची में ही रह रहा है और क्लिफ्टन इलाके में उसका घर है। यही वजह है कि अब दाऊद का ठिकाना बदलने का फैसला किया गया है। हालात तो ये है कि दाऊद जब भी बाहर निकलता है तो सेना और आईएसआई एजेंट्स की कड़ी सुरक्षा के बीच में ही बाहर निकलता है। दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे ने एनआईए के पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने न सिर्फ दाऊद के घर के बारे में बताया, बल्कि ये भी बताया कि दाऊद ने दूसरी शादी कर ली है। ऐसे में साफ है कि दाऊद अपने नए घर में अपनी नई पत्नी के साथ शिफ्ट हो गया है। ये जो भांजे ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इसकी ये अपनी दूसरी बीवी के साथ पाकिस्तान में कराची में रह रहा है, ये तो टोटल डिनायल वो कर देंगे। वो बोलेंगे इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि इसकी कोई जो खास रिजल्ट है वो निकलेगा। भारत कई बार पाकिस्तान सरकार को दाऊद के कराची में होने का सबूत दे चुका है, लेकिन हर बार पाकिस्तान की सरकार ने इस सच को मानने से इनकार कर दिया। देखिए, जहाँ तक दाऊद इब्राहिम की बात है, ये तो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत सालों से मालूम है कि वो पाकिस्तान में रह रहा है, और यहाँ तक भी कि किस घर में रह रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो इसको हमेशा डिनाई किया है और वो करते रहेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो इसको सिक्योरिटी कवर देती है। इसलिए दाऊद इब्राहिम के पास पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में तो खैर हम पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से उसको सिक्योरिटी दी गई है। पाकिस्तान की हालत खराब है, महंगाई आसमान छू रही है, गरीबी के कारण अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहायता के सहारे ही चल रहा है। ऐसे में आतंकवाद ने पाकिस्तान की जड़ खोखली कर दी है। पाकिस्तान दाऊद की सुरक्षा पर करोड़ों खर्च करता है, जिसका अंजाम पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। इन हालात में अब दाऊद को लेकर हुए नए खुलासे एक बार फिर पाकिस्तान सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आईएसआई दाऊद के गुर्गों के जरिए भारत में हमलों का प्लान बना रहा है।
यानी रस्सी जल गई, बल नहीं गए। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां डी कंपनी और उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए है ताकि दाऊद और आईएसआई अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दाऊद का नया ठिकाना और कैमरे पर दाऊद का घर, ये पूरी स्पेशल रिपोर्ट हमने दिखाई। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।